हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरकेपी 360। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि हम लोगों ने सी का क्लास नंबर 6 तक कंप्लीट किया था, जो कि अब थोड़ा सा और बचा है 6 का। आई होप कि 1 या 2 डेज़ में ये कंप्लीट हो ही जाएगा। तो और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें, हम लोगों का बहुत धमाकेदार तरीका से जो ऑल सब्जेक्ट हमने फ्री किया था सिविल कोर्ट मेंस के लिए, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें क्या क्या था। इंग्लिश था, हिंदी था, ठीक है, कंप्यूटर था, जीके था, मैथ था, रीजनिंग था। इन सब में से अभी हम लोग का ये सेक्शन जो है, इसका वोकैब, जो कि आप लोग कर ही रहे हैं। आइडम, वोकैब में सबसे इम्पोर्टेंट आइडम है, जो कि चल रहा है। और इसके साथ साथ एक हम लोग राइटिंग सेक्शन पे क्या कर रहे हैं। राइटिंग सेक्शन पे हम लोग का काम ये हो रहा है, इसमें हम लोग लेटर स्टार्ट किए हैं, ठीक है। इसमें आप जा करके दोनों के लिए, वोकैब के लिए भी प्लेलिस्ट बना दिया गया आइडम का, जो एकदम अच्छे से जा करके देखिए। उसमें आइडम के नेम से वो प्लेलिस्ट है वोकैब के लिए। और लेटर के लिए एक लेटर प्लेलिस्ट नेम बना है, वहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे ये 5-6 दिन में ख़त्म होगा, हम लोग फिर आएंगे हिंदी पे, ठीक है। हिंदी ईजी है, इसलिए हम लोग ज़्यादा इसको सीरियस ले नहीं रहे हैं। पहले हम लोग का मोस्ट जो मेरिटियस सब्जेक्ट है हमारा, इंग्लिश है, ठीक है। और उसके बाद से अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर का, तो ये हम लोग का सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे को कंप्यूटर हम लोग रखेंगे, जो कि क्वेश्चन के साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जीके का क्वेश्चन है, जीके जीके का पोर्शन है, इसमें हम सिलेक्टेड बताएंगे आपको। थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे, ठीक है। और मैथ रीजनिंग आई होप सबको आप लोग कंप्लीट कर ही लिए होंगे, बट प्रैक्टिस हम खुद से करवाएंगे आपको। तो चलिए बिना देर किए हुए, और प्लीज़ आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है यार, आप इतना सारे कुछ फ्री में मैं दे रहा हूँ, आप लोग से बस एक हम्बली यही रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि और अपना प्लेटफॉर्म बड़ा हो और बेहतरीन तरीका से आप लोगों के लिए हम लोग काम कर सकें। तो आइए, आज का पहला कोल्ड कंफर्ट दैट मीन्स क्या होता है। कुछ टेक्निकल एरर के कारण से ये क्लास को रिमूव करना पड़ा था, तो आज हम लोग फिर से देखते हैं इसको। कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या होता है, किसी को झूठी तसल्ली देना, ठीक है। जैसे आप किसी को वादा कर देते हैं ना, झूठा वादा कर देते हैं, तुम जाओ, तुम ऐसे कर लोगे तो मैं ऐसे करूंगा। जैसे बच्चों को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, जाओ बाबू स्कूल से आना तो तुम्हारे लिए कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक खरीद देंगे, ऐसे ऐसे हम लोग उनको झूठी तसल्ली देते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, झूठी तसल्ली, ठीक है। कई बार हमारे पेरेंट्स के द्वारा भी मिलता है झूठी तसल्ली, तो उसको भी हम देखते हैं। तो अगर बात कीजिए इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं, स्लाइट सेटिस्फिक्शन, सेटिस एफ ए, सेटिस्फिक्शन का एस, अच्छे से इसको लिख देते हैं, आई एस ए टी आई एस एफ ए सी टी आई ओ एन, सेटिस्फिक्शन, ठीक है। अब जैसे जनरली अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करते हैं, तो उसको देख लिया जाए एक बार थोड़ा सा। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल पे यहाँ से लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिया जाए, जैसे हम लोग फादर पे ही लेते हैं, फादर्स प्रॉमिस, ठीक है। फादर्स प्रॉमिस टू टेक अस ऑन अ वेकेशन नेक्स्ट ईयर, was a what was a cold comfort। किसके लिए कोल्ड कंफर्ट है, मेरे लिए, फॉर अस। दैट मीन्स जो फादर के द्वारा प्रॉमिस किया गया था कि नेक्स्ट ईयर में तुमको एक वेकेशन मिलेगा, वो क्या था, एक झूठी तसल्ली साबित हुआ मेरे लिए, ठीक है। ये सेंटेंस का मीनिंग यही बताता है हमको। आइए, कोल्ड, यहाँ पे जो कुल्फ लिखा है ना, इसके लिए मेरे टाइपिस्ट भैया का भी एरर है, तो आप इसको कोल्ड कर लीजिए। ये क्या है, कोल्ड है, इसको कोल्ड यहाँ पे हम लिख देते हैं, COLD, कोल्ड।
फिट। कोल्ड फिट का मतलब क्या होता है? कोल्ड फिट का मतलब ये होता है आत्मविश्वास की कमी। जैसे होता है ना, किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, आपका प्रिपरेशन भी अच्छा है बट आपके अंदर हेजिटेशन बहुत ही अधिक है, तो आप हेजिटेशन की वजह से आपका जो है अंदर से आप थोड़ा सा वीक महसूस कर रहे हैं, जबकि आपका प्रिपरेशन अच्छा है फिर भी, ठीक है। तो यानी कि आपका आत्मविश्वास जो है उसमें थोड़ा सा कमी है। दैट मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास की कमी, ठीक है, किसी कार्य को करने के सेंस में, कार्य को, कार्य को करने में, ठीक है। बात की इसको इंग्लिश मीनिंग इसका क्या होगा, तो लैक ऑफ आप लोग कभी कभी ना खुद से ना इसको लेकर के बैठ के अच्छे से आप लोग खुद से इसका ट्रांसक्रिप्ट करने का कोशिश कीजिए, एक एग्जाम्पल खुद से इस पे बनाइए, ताकि उससे क्या होगा, आप लोगों को एग्जाम में भूल नहीं पाइएगा। खुद से जो बनाइएगा उसको आप भूल नहीं पाइएगा। इन डूइंग द टास्क या वर्क, द टास्क या फिर वर्क भी लिख सकते हैं। चलिए, इस पे मतलब आत्मविश्वास, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। इस पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, दोज माई प्रिपरेशन वाज वेरी गुड, ठीक है, बट आई हैड, आई हैड कोल्ड, आई हैड कोल्ड फिट, ठीक है। प्रिपरेशन अच्छा होने के बावजूद भी हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी आ गई। कब कमी आई? बिफोर द एग्जामिनेशन। दैट मीन्स हम लोग को अक्सर ऐसे होता भी है, जो हम लोग का एग्जामिनेशन से पहले मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से क्या हो जाता है, प्रिपरेशन अच्छा होने के बावजूद अगर हम लोग का आत्मविश्वास की कमी आ जाए तो क्या होता है, ये हम लोग के लिए अच्छा चीज़ नहीं होता है, ठीक है। ये सेंटेंस हम लोग को वही चीज़ बता रहा है कि एग्ज़ाम से मतलब प्रिपरेशन अच्छा होने के बावजूद एग्ज़ाम से जस्ट पहले मेरे अंदर क्या हुआ, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट मीन्स कोल्ड फीट, आत्मविश्वास की कमी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है, जैसे आप ये देखते हैं किसी के प्रति जानबूझकर हम लोग इग्नोर करते हैं ना, सपोज दैट किसी व्यक्ति को हम लोग देखते हैं कि वो थोड़ा सा अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो हम लोग कहीं देखते हैं तो उसको इग्नोर करके चलते हैं ना। हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं बट बाय द वे अगर वो नहीं देखा हमें तो हम लोग उसको इग्नोर करके चलते हैं, उसी सेंस में हम इसको लेते हैं, किसी के प्रति जानबूझ करके इग्नोर करना, है ना। किसी के प्रति क्या करना, जान बुझकर क्या करना, अनफ्रेंडली होना, इग्नोर करना, ठीक है, अनफ्रेंडली होना, अनफ्रेंडली, DLY अनफ्रेंडली, या फिर अनकोऑपरेटिव होना, अनकोऑपरेटिव होना, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम उनके साथ अच्छा बिहेव करने जा रहे थे बट मुझे इग्नोर की, इसी से हम भी छोड़ दिए, ऐसे होता है। तो इसको हम लोग क्या, आई आई ट्राइड टू बी प्लेसेंट टू हर, प्लेसेंट का मतलब एक अच्छा बिहेव करना, मैं उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहा, कोशिश किया, बट शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर, COLD, कोल्ड शोल्डर। दैट मीन्स ये मीनिंग हमको ये बताता है सेंटेंस कि हमने
उनको कोशिश किया उनसे अच्छा तरीका से पेश आने का, अच्छा तरीका से बिहेव करने का, बट उन्होंने क्या किया, हमें अनफ्रेंडली कर दिया, जानबूझकर हमें इग्नोर कर दिया। ठीक है, इसलिए मैं भी नहीं किया, ये हम बोल रहे हैं, इसलिए मैं भी नहीं किया, ये वर्ड सेंटेंस में नहीं है। कोलेटरल डैमेज, कोलेटरल डैमेज का मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी आप देखते होंगे किसी भी कंट्री पे, जैसे जैसे अभी हमारा एयर स्ट्राइक हुआ था पाकिस्तान पे, तो जिस टारगेट को हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया था, उसके साथ साथ जो आम पब्लिक है, जो आम जन का घर है, ठीक है, जो पब्लिक का प्लेस होता है, पब्लिक होता है, उसका घर होता है, उसको भी क्षति पहुंचा होगा। ठीक है, जो पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुआ उसमें आम लोगों को भी क्षति पहुंचा होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, किसी टारगेट के चक्कर में आम लोग को भी क्षति पहुंचना, दैट मीन्स कोलेटरल डैमेज। ठीक है, आम लोगों या घर भवनों को क्षति बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको बात किया जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डैमेज टू किसको, पब्लिक एंड इट्स बिल्डिंग एंड देयर बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग, पब्लिक एंड देयर बिल्डिंग। ठीक है, आइए इस पे एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक अच्छा सा, ड्यूरिंग, और ड्यूरिंग छोड़िए, इस पे हम लोग एयर स्ट्राइक पे लेते हैं। ठीक है, एयर स्ट्राइक पे ही लेते हैं। ठीक है, आइए, एयर अटैक, एयर अटैक ऑन द टेररिस्ट। ठीक है, हाइड आउट्स का मतलब जो छिपा हुआ होता है ना, छिपने का जगह। ठीक है, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, हाइड, हाइड इसमें लगा ही हुआ है, आउट दैट मीन्स छिपने का जगह। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, छिपने का जगह। ठीक है, हाइड आउट, एयर अटैक ऑन द टेररिस्ट हाइड आउट, दैट मीन्स जहाँ टेररिस्ट छिपते हैं उन पे एयर अटैक हुआ। ठीक है, उसमें हुआ क्या, देयर इज अ ह्यूज कोलेट्रल, there is a huge collateral damage, there is a huge collateral damage। ठीक है, दैट मीन्स ये हुआ, जो टेररिस्ट थे उन पे एयर अटैक करने, जहाँ पे वो छिपते हैं उस जगह पे एयर अटैक करने के दौरान हम लोगों का जो है बहुत बड़ी मात्रा में आम पब्लिक और उसके घर, ठीक है, उन सबको क्षति पहुंचा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, कम अ क्रॉपर, मतलब ये तो सिंपल है, कम अ क्रॉपर दैट मीन्स असफल, दैट मीन्स असफल, असफल होना। ठीक है, अनसक्सेसफुल इसको बोल सकते हैं ना, अनसक्सेसफुल। एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए हम लोग, द इंटायर प्रिपरेशन फॉर अ ग्रैंड पार्टी, entire preparation for a grand party, कम का केम अ क्रॉपर, केम अ क्रॉपर, ये हमारा आइटम हो गया, केम अ क्रॉपर when it started raining। ठीक है, ये जो हम लोग का पूरा प्रिपरेशन था
बड़े पार्टी का वो क्या हो गया, एकदम अनसक्सेसफुल हो गया। उसके पीछे का कारण जब बारिश शुरू होने लगी उस टाइम, ठीक है, बारिश शुरू होना स्टार्ट हुई उस समय, उसके बाद से हमारा जितना भी प्रिपरेशन था ग्रैंड पार्टी के लिए वो सारा कुछ अनसक्सेसफुल होकर रह गया। दैट मीन्स कम अ क्रॉपर। चलिए, और आज की आखिरी आइटम्स क्या है, कम अ क्लीन। कम अ क्लीन का मतलब होता है कम एंड क्लीन, दैट मीन्स गलती, कोई भी गलती, ठीक है, या कोई भी अपराध को खुद से स्वीकार करना विदाउट एनी प्रेशर, स्वीकार कर लेना, इसके लिए किसी का कोई प्रेशर नहीं, ऐसा ही स्वीकार कर लेना। दैट मीन्स कीप नथिंग हिडन, मतलब कुछ भी नहीं छिपाना, सब कुछ बता देना। कंप्लीटली इसको हम बोल सकते हैं कंप्लीटली व्हाट, ऑनेस्ट, ठीक है। अब बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो इसकी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ही केम क्लीन बिफोर द पुलिस। दैट मीन्स उन्होंने जो अपराध किया था उसको स्वीकार कर लिया पुलिस के आने से पहले या पुलिस से पहले, ठीक है। और आप लोग हमें कमेंट करके ये बताइए, ये जो केम है, CAME, केम, ठीक है, केम यहाँ पे क्यों यूज हुआ है, वाई यूज, एंड पहला चीज ये, और दूसरा चीज ये कि इसका वर्ब फॉर्म क्या है, ठीक है। ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने को ये पता है कि केम क्यों यूज हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी आइडम पढ़ रहे हैं और वोकैब का पार्ट है, तो इसलिए हम लोग इसमें ग्रामर एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगा आप लोगों को। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। बस RKP360 आपसे बस यही चाहता है, आप सिर्फ एक अपना कमेंट अच्छा सा दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में बताइए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए आपसे RKP360 प्लेटफॉर्म को। और उम्मीद करते हैं आप लोग एंजॉय कीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इस क्लास को हम लोग करते हैं वाइंड अप, और टेक केयर, बाय।